सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के का सबसे पहला टॉपिक भाषा। आइए भाषा के बारे में जानते हैं अपन। भाषा क्या होती है। सबसे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोज जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, जो भी वीडियोज डालें ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आपको आपकी शिक्षण में आसानी हो। दोस्तों, बात करते हैं भाषा की। भाषा शब्द मूल धातु की बास धातु से बना है। भाषा शब्द बास धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, अर्थात भावनाएं व्यक्त करना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने भाव या विचार दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है, विचार। विचार क्या होते हैं? विचार वो होते हैं, विचार मन की अध्वनात्मक इकाई, अर्थात ऐसा भाग जिसकी आवाज़ न हो, वो विचार कहलाते हैं। अर्थात जो भी हमारे मन में आता है, जिसे हम बाहर प्रकट नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम बोल नहीं पाते हैं, वो विचार कहलाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भाषा के प्रकार के। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। अब पहला प्रकार देखते हैं, मौखिक भाषा। जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। जिस प्रकार से हम विचारों का आदान प्रदान बोलकर, अपने मुख के द्वारा बोलकर करते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो मौखिक भाषा कहलाती है। जो जैसे कि रेडियो से समाचार सुनना, जिसको अपन सुन सकते हैं या बोलकर आमने सामने बैठकर प्राप्त करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे रेडियो से समाचार सुनना, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना आदि। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दूसरी भाषा के दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे बोलते हैं? देखिए, नव विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तो वहाँ लिखित भाषा होती है। किसी भी चीज़ को अपन लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो लिखित भाषा का प्रकार होता है। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, आपकी शिक्षण सामग्री जो भी हैं वो। तीसरा भाग होता है भाषा का सांकेतिक भाषा। संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। किसी भी संकेत के माध्यम से अपन अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा की श्रेणी में आते हैं? सांकेतिक भाषा की श्रेणी में आते हैं। जैसे सड़क पर चौराहे पर लगे हुए यातायात पुलिस द्वारा गाड़ियों के रुकने या चलने की सूचना देना। रोड पे देखा होगा ना आपने, चौराहे पे देखा होगा, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती। किसी भी रोड पर गुम होती है तो वहाँ पर एरो का निशान होता है, गुम का निशान होता है, ब्रेकर होता है, ब्रेकर का निशान होता है। तो वो सांकेतिक भाषा की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सबसे सरल भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? मौखिक भाषा। और सबसे कठिन भाषा होती है वो कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। क्योंकि बहुत से संकेतों को अपन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होती है। और संकेतों का अर्थ निश्चित भी नहीं होता। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर संकेतों का अलग अलग अर्थ होता है। अतः सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है। आगे चलते हैं। अब आती है भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या क्या विशेषताएं, आइए जानते हैं। इनमें पहली है भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा को कमाई हुई संपत्ति है। दूसरा है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील होती है, अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन होता रहता है भाषा में। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, ये अनंत होती है। इसका एक मानक रूप होता है, एक शैली होती है कि हाँ भाई ये भाषा इसी रूप में लिखी जाती है। भाषा संस्कृति की परिचायक होती है
और भाषा सरल से कठिन शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। पहले सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, धीरे धीरे कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम दो, पहली संस्कृत मूल भाषा होती है। संस्कृत को समस्त भाषाओं की जननी कहा गया है। अब संस्कृत मूल भाषा भी दो तरह की होती है, एक वैदिक होती है और दूसरी लौकिक होती है। वैदिक जिसमें अपने वेद, पुराण, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, वो वैदिक भाषा की श्रेणी में आते हैं। और लौकिक भाषा की जिनमें जो कि आम जनता की भाषा है, पाली हुई भाषा है जो कि बौद्ध धर्म ने पाली है, प्राकृत भाषा है जो जैन धर्म वाले उपयोग में लेते हैं, अपभ्रंश शोर से नहीं अर्थात हिंदी भाषा। अब देखिए दोस्तों, हिंदी मध्य पश्चिम भारत में बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र भारत का मध्य और पश्चिम क्षेत्र में हिंदी भाषा को बोला जाता है। इनमें गंगा यमुना के मैदानी भाग को शामिल किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देखिए दोस्तों। भारत में लगभग 10 राज्य हिंदी भाषा भाषी है, अर्थात 10 राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में इसे स्थान दिया गया है और संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक में हिंदी को राजभाषा संबंधी प्रावधान उल्लेखित है। हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है, अर्थात भारतीय परिवार की भाषा है। और हिंदी शब्द जो हैं वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फारसी भाषा से। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली जो भी वीडियो हो आपके लिए फ़ायदेमंद, ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।